आज हम इंडियन कॉरपोरेट की बात करेंगे एंड मार्केट्स की जो न्यूज़ हैं उसका डेली एनालिसिस 13 अगस्त का 2020 का। इसमें हम देखेंगे बहुत सारी जो आज डेली बेसिस पे जो न्यूज़ है, इंडियन कॉरपोरेट ने किस तरीके से बिहेव किया है, उनको लेके फ्यूचर प्लान्स कैसे हैं, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इसमें सारी चीज़ें आई उसमें जैसे अरामको की जो बात हुई है, जो रिलायंस को लेके जो मर्जर हुआ था, उन्होंने जो उसके शेयर्स खरीदे हैं, उसके आगे के प्लान्स क्या हैं इंडिया को लेके, जियो को लेके। SDFC ICICI की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एयर एशिया की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एग्री इंफ्रा फंड की है, MTNL से रिलेटेड एक न्यूज़ है, फ्लिपकार्ट सेल की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हिंदुजा ग्रुप की एक अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मारुति की ब्लैक स्टोन डील। ये एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि इस तरह की डील्स कैसी हैं, और ये बहुत ताज्जुब में भी आपको पता लगेगा। ये बहुत सरप्राइजिंगली बहुत खूबसूरत डील है, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आता है तो इट कैन बी अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। पेट्रोनेट है और गोदरेज है। चलिए हम आगे देखते हैं। अरामको की जो सारी जो डील है, ये ड्यू डिलीजेंस करेंगे फॉर स्टेक टू बाय रिलायंस O2C बिजनेस। इसमें जो सऊदी अरेबिया का जैसे जो सबसे ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर है, तो ये आपका $15 बिलियन में स्टेक ले रहा है रिफाइनिंग पेट्रोकेमिकल बिजनेस के अंदर। ये ऐसा कहा गया है अरामको के CEO आमिर नसीर ने। इसके बाद जो रिलायंस जो है ये फॉलो अप कर रहा है, जियो की जो सक्सेस है उसको अदर बिजनेसेस में ले जाएगा। जैसे उसमें लिस्ट में जो है इंटरटेनमेंट में पहले से है, ये मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में जाएगा, बहुत जोर शोर से आगे बढ़ेगा। ई कॉमर्स में जाना है, चला जा चुका है, लेकिन इसको और एक्सपेंड करेगा। और सीरीज ऑफ ऑनलाइन बिजनेसेस, रिटेल फर्स्ट है इसका जो मोटो है, वो रिटेल फर्स्ट है। रिटेल पे इसकी बहुत बारीक नज़र है, बहुत समय से रिलायंस इसकी कोशिश में है, उसने काफ़ी मर्जर्स की हैं, तो ये अमेज़ॉन को एक टक्कर देने की तरफ ये बढ़ेगा। ये एक तरीके से बढ़ चुका है, उसके एम्बिशंस इस तरीके के हैं, लेकिन अमेज़ॉन क्योंकि सबसे बड़ी कॉरपोरेशन है इस वक्त रिटेल के अंदर, वॉलमार्ट आप कह सकते हैं, लेकिन अमेज़ॉन का जो इंडिया में जो प्रेजेंस है, जिस तरीके से उसको टक्कर देना आसान नहीं होगा, लेकिन रिलायंस इसको करना चाहता है, तो देखेंगे आगे क्या होता है। तो जो इसका रेवेन्यू शेयर है 12% जो कंट्री का ऑर्गेनाइज रिटेल में है, और रिलायंस ने जो किया है, रिलायंस रिटेल में इसको एक्सक्लूड कर रहा है, ये मोबाइल से और फ्यू रिलेटेड रिटेल से। तो यानी कि आप देख लीजिए कि ये बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, आलू प्याज से लेके ये सब कुछ का एक फोरम देना चाहता है। जिस तरह से आप अमेज़ॉन पे आप देखें, तो नाउ इट इज़ बिलीव इन द फाइनल स्टेजेस जो है, ये किशोर बियानी फ्यूचर ग्रुप्स का रिटेल बिजनेस। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, फ्यूचर ग्रुप्स के किशोर बियानी को ये किस तरीके से ये लेंगे, उनके बाद ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पे हैं। चलिए हम आगे। इसके बाद एग्री इंफ्रा फंड से एक रिलेटेड न्यूज़ है जो क्रूशियल है, एनहेंसिंग द फार्म सेक्टर। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था, 1 ट्रिलियन एंड उसके रुपीज़ की एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है, जिसको लेके उसका जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है उसको बढ़ाने की बात की गई है GDP के अंदर। उसका जो शेयर लगातार घटा है, और जिस तरीके से फार्मर सुसाइड हैं, जिस तरीके से एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह से सब्सिडीज़ की बात है, जिस तरीके से इनपुट कॉस्ट एग्रीकल्चर की तरह से, जिस तरह से 2022 में किसानों की इनकम डबल करने की बात कही है सरकार ने, तो इन सारी चुनौतियों को लेते हुए ये किस तरीके से हेल्प करेगा, तो उसके लिए जैसे इसमें एक है FAIFA, तो इसको हम कहेंगे फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फार्मर एसोसिएशंस को। तो इसके साथ इन्होंने कहा कि एग्री फंड जो होगा वो क्रूशियल होगा। तो इसकी डेफिनेशन आप याद, इसकी फुल फॉर्म आप याद रखिएगा इस एब्रीविएशन की, FAIFA की फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फार्मर एसोसिएशंस का ये एक ग्रुप है। ये NGO ग्रुप है, एक तरीके का नॉन प्रॉफिटेबल है, और इसकी बहुत सुनी जाती है, बहुत रिस्पेक्टेड है। इसके बाद MTNL जो है वो शिफ्ट करेगा अपने आप को B2B बिजनेस के अंदर, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स की तरफ लेकर, क्योंकि इस वक्त वो डेप्थ में है, और जो उसने डिसाइड किया है कि वो B2B की तरफ ही फोकस करेगा बहुत प्लानिंग के साथ, और कॉर्पोरेट क्लाइंट्स की तरफ इसकी ज़्यादा तवज्जो जाएगी। तो जाहिर सी बात है उसमें एयरटेल के लिए दिक्कतें आएंगी अगर MTNL सक्सेसफुल होता है, जिसके चांसेस काफ़ी ब्लीक हैं, लेकिन ये कोशिश करना चाहते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और जियो ने तो पूरा मार्केट कैप्चर किया हुआ है। जिस तरीके से देखेंगे तो टेलीकॉम के अंदर किस तरीके से चेंजेस आएंगे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जिस तरह से 5G को लेके जाएंगे, जिस तरह से MTNL की कोशिशें हैं, तो फ्यूचर ही बताएगा, इसमें वक्त बताएगा क्या होगा, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो MTNL ने किसको जो बैड लोन्स की पेमेंट की बात की थी, तो इसका जो टेलको का जो आपका टोटल डेप्थ है वो 20,000 करोड़ के करीब है, तो काफ़ी। आगे देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज की और है कि इसमें एक अपॉर्चुनिट टाइम है OEMs के लिए। ये धीरज हिंदुजा ने कहा है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए जो हमारी पॉलिसी हैं उसके लिए ये काफ़ी अच्छा समय है अपने को शोकेस करने के लिए ग्लोबल अरीना पे। तो ये अशोका लीलैंड के चेयरमैन हैं धीरज जी हिंदुजा, इन्होंने कहा है, इन्होंने शेयर होल्डर्स को लेटर लिख करके इसके लिए काफ़ी प्रेरित करने की कोशिश की है, और उन्होंने कहा इस सेक्टर मीन्स पॉजिटिव, काफ़ी ग्रोथ के काफ़ी अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हैं, और गवर्नमेंट मेजर जो है रीएक्टिवेट करने के लिए इस कॉमर्शियल सेक्टर्स को वो अभी अवेट
रिलेटेड हैं, यानी कि उसमें अगर गवर्नमेंट भी कुछ सपोर्ट कर दे तो ये काफ़ी हद तक ये काफ़ी बड़ा, जिसको कहते हैं, ये शोकेस के लिए एक बहुत बड़ा एरिना हो जाएगा। तो अशोका लीलैंड जो है वो रेडी टू एक्सपैंड है इन प्रेजेंस इन इंडिया और मल्टीपल ओवरसीज मार्केट्स। इसने अपने को क्रॉस किया है जैसे अफ्रीका, आशियान और CIS के अंदर। जो हम सेकंड पार्ट का जो हम बात करेंगे उसमें SDFC से रिलेटेड न्यूज़ हैं, उसमें ICI की न्यूज़ है, उसमें मैंने वो जो डील बताई थी आपकी उसको लेकर के एक जानकारी है। चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।